Hello everyone. How are you, student? I am Ankita Singh. I am welcoming you in my YouTube channel, and this is the first chapter of geography. Today we are going to learn geography. As you can see on your screen that we are going to learn geography. Student, this is the first time you are learning this subject geography. Geography is a subject which is made by two words, geo plus graphy. Geo, G-E-O, geo plus graphy, G-R-A-P-H-Y. So the word geography means, geo का मतलब होता है यहाँ पे लैंड, अर्थ. ओके, अर्थ की बात हो रही है यहाँ. किसकी बात हो रही है? अर्थ की, ग्लोब की बात हो रही है. ग्राफी का मतलब है स्टडी. तो यहाँ GEO का मीन्स है ग्लोब. ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ अर्थ है. तो यहाँ पे हम अर्थ की बात करेंगे. ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अर्थ की स्टडी करता है. जियो का मतलब होता है अर्थ या ग्लोब, क्योंकि ग्लोब भी मॉडल ऑफ अर्थ है, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी. तो ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, इसका मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ अर्थ. ओके, a subject which study about earth is called geography. Understood everyone? So here we are going to start the first chapter of class 6 geography. So dear student, get ready. I think that this chapter you have already know about this chapter in the early classes also, in science also, and social science also you have learned this chapter. This is the first chapter of geography, planet, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. ये चैप्टर वैसे ही है जैसे आपने पहले पढ़ा होगा. आपने 5th क्लास में, 4th क्लास में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है. तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ज्योग्राफी जो है अर्थ की स्टडी करती है, पूरे यूनिवर्स की स्टडी करती है. ऐसा सब्जेक्ट है जो ये लैंड फॉर्म की भी स्टडी करता है, यूनिवर्स की भी स्टडी करता है. इसीलिए यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, सोशल में भी पढ़ा है, और यहाँ ज्योग्राफी में भी आप एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमें पूरे प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में बताता है, जो कि एक पार्ट है ज्योग्राफी का. ज्योग्राफी इसकी भी स्टडी करता है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी वर्ड एक्सप्लेन किया ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, अर्थ की स्टडी करने वाला सब्जेक्ट. तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अर्थ और सोलर सिस्टम की स्टडी कैसी है, क्या क्या है इसमें, क्या खासियत है, यूनिवर्स की क्या खासियत है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. हमारे यूनिवर्स में कितनी सारी चीज़ें हैं मौजूद, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे. सो स्टूडेंट, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ये जो चैप्टर है ये हमें बताएगा पूरे यूनिवर्स के बारे में. यूनिवर्स जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें, स्पेस जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जो भी है, स्टार है, मून है, सन है, छोटे मोटे जो भी रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, स्टोन्स हैं, ये सैटेलाइट्स है, ये सब जो है ये यूनिवर्स का ही पार्ट है. जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन स्पेस, जो भी स्पेस में मौजूद है, ब्रह्मांड में मौजूद है, जो भी चीज़ें, सन, मून, अर्थ, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, ये सब क्या है? ये यूनिवर्स है, होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स बनाती है. ओके, तो हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में, और जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, ये सारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं. ओके, सेलेस्टियल बॉडी होती है और इनको हेवनली बॉडी भी कहते हैं. ये ये इनके एग्जिस्टेंस की बात करेंगे हम इस चैप्टर में, और जितनी भी हेवनली बॉडी है उसके बारे में हम थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के माध्यम से हम लेंगे. इसमें हम सोलर सिस्टम की भी बात करेंगे इस चैप्टर में. सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट हैं, और अर्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है. उसको क्यों यूनिक कहा गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे.
तो डियर स्टूडेंट, आपको जैसे मैंने बताया, जैसे स्टार हो गया, मून हो गया, सन हो गया, प्लैनेट्स हो गया, सैटेलाइट है, ये सब क्या है? ये हेवनली बॉडी है, ये हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है रिलेटेड विद द यूनिवर्स की बर्थ से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये जो हमारा जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की बर्थ कैसे हुई उसके ऊपर एक थ्योरी है। वो थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। उस थ्योरी को क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। ये देखिए आप, उस थ्योरी को क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो अर्थ है ये 14 बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट हुई है। मींस इसका जो बर्थ हुआ है अर्थ का, वो 14 बिलियंस ईयर्स एगो हुआ है इसका बर्थ। किस चीज़ से हुआ है? एक्सप्लोजर से। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजर, एक धमाके से, एक विस्फोट से ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ में आपने देखा है कि बहुत सारे पार्टिकल्स, आपको जैसे यूनिवर्स, सोलर सिस्टम की जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमने देखा है कि सोलर सिस्टम, पूरे यूनिवर्स की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आपस में रहते हैं, सैटेलाइट्स हैं, रॉक्स के बड़े बड़े पीसेस फ्लो कर रहे होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं उस वहाँ पे, उड़ते रहते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता इस वजह से। सो ये जो थ्योरी है अर्थ की जो स्टडी, यूनिवर्स की जो स्टडी है, वो बिलीव की जाती है, उसके बारे में साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये 14 बिलियंस ईयर्स एगो ये बनी थी ड्यू टू द एक्सप्लोजर। इसी थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। हमारे जो यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सी पाई जाती है, मिलियंस ऑफ द गैलेक्सी ये पाई जाती है। गैलेक्सी क्या होता है? स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार्स आपस में मिलते हैं, वही गैलेक्सी कहलाती है। जैसे कि ये देखिए, ग्रुप ऑफ स्टार आपस में मिल के एक सुंदर सी पिक्चरोस्टिक व्यू डिज़ाइन करते हैं, उसको गैलेक्सी कहते हैं। और ये माना गया है कि जो सन है वो मिल्की वे नाम की गैलेक्सी का पार्ट है। जो सन है हमारा, वो मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है वो मिल्की वे है, और सन जो है वो मिल्की वे नाम की गैलेक्सी का ही पार्ट है। मिल्की वे को हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। ये देखिए आप, आकाश गंगा भी कहते हैं मिल्की वे को। ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर, मैं आपको इसको और अच्छे से जूम करा के दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, ये है गैलेक्सी हमारी जिसका नाम है आकाश गंगा, और इसी गैलेक्सी का पार्ट सन भी है। हम उसी गैलेक्सी का ही पार्ट हैं, आकाश गंगा का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ स्टार। स्टार क्या होते हैं? स्टार एक हेवनली बॉडी होते हैं जो कि शाइनी होते हैं। ये अपनी खुद की इनकी ओन लाइट होती है और हीट होती है। ऐसे हेवनली ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है वो स्टार कहलाते हैं। अपने यूनिवर्स में बिलियंस एंड बिलियंस स्टार्स मौजूद हैं, और ये जो स्टार होते हैं ये बर्निंग बॉडी ऑफ गैस होते हैं। ये गैस की बनी हुई बॉडी होती है जो बहुत ही गर्म होती है। इनकी खुद की हीट होती है और इनकी खुद की लाइट होती है। तो हमने देखा स्टार क्या होता है। स्टार एक हेवनली बॉडी है जिसकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, और अपने यूनिवर्स में बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस स्टार मौजूद हैं। इनकी ये एक गर्म गैस की बॉडीज़ होती है जो खुद से हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये जो हमारा सोलर सिस्टम के नियरेस्ट स्टार है उनके नाम है अल्फ़ा और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये दो जो स्टार्स हैं ये बहुत ही नियरेस्ट स्टार हैं सोलर सिस्टम के। अच्छा, एक मज़े की बात ये भी है कि जो सन है वो भी एक स्टार है। वो अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है सन। ओके डियर स्टूडेंट, सन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टार। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ के सबसे पास का स्टार कौन सा है तो आप बताएंगे सन।
और सन के अलावा अगर कोई पूछे कि सन को छोड़ के और कौन सा स्टार है जो अर्थ के पास है, तो आप बताएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या बताएंगे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके डियर स्टूडेंट, सो अब आगे चलते हैं। और हम देखते हैं कि और क्या पढ़ना है हमें। कॉन्सलेशन क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार मौजूद हैं। तो ये जो स्टार हैं ये आपस में मिल के ग्रुप्स बना के कुछ पैटर्न्स डिज़ाइन करते हैं, कुछ ड्राइंग बनाते हैं। उस ड्राइंग को बोलते हैं कॉन्सलेशन। ठीक है, एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न स्काई में बनाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ग्रेट बियर या उर्सा मेजर, लिटिल बियर या उर्सा माइनर, ओरियन, हंटर, स्कॉर्पियो, ये सब जो है ये अलग अलग तरह के कॉन्सलेशन हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए, ये ग्रेट बियर, ये कॉन्सलेशन है। ये फ़ोटो आपने देखी होगी और भी क्लासेस में। ग्रेट बियर ये कॉन्सलेशन है। अलग अलग स्टार्स मिल के एक पिक्चर बनाते हैं। आपने देखा होगा आकाश में रात के समय कुछ ना कुछ, जैसे चम्मच की शेप का बना हुआ या बियर की शेप का कुछ बना, या ये स्कॉर्पियो की शेप का कुछ बना हुआ, तो इस तरह के हंटर की शेप का कुछ बना हुआ, तो स्टार्स उसको फॉर्म करते हैं। उसी को कहते हैं कॉन्सलेशंस। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो जो स्टार्स और ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सन और 8 प्लैनेट मिल के एक फैमिली बनाते हैं जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम। द वर्ड सोल मीन्स द सन एंड द सिस्टम रिफर्स टू द फैमिली। तो सोल जो है ये सन से रिलेटेड है, और जो सिस्टम है मीन्स फैमिली। तो सन और उसका जो परिवार है, मतलब प्लैनेट, जो 8 प्लैनेट हैं, वो मिलके एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम जो है ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये भी हेवनली ऑब्जेक्ट ही हैं। प्लैनेट सन के अराउंड राउंड लगाते रहते हैं, उसके सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, प्लैनेट जो है इंक्लूडिंग द अर्थ वो सन के चक्कर लगाते हैं। और जो रिवॉल्यूशन होता है, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, ऐसे ही सारे प्लैनेट्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आप सबको पता होगा कौन कौन से प्लैनेट हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्लैनेट्स के बारे में, ये प्लैनेट्स हैं। पहले हमारे सोलर सिस्टम पे 9 प्लैनेट हुआ करते थे प्लूटो को जोड़ के, बट अब क्या है, प्लूटो को प्लैनेट के जो प्लैनेट की इस फीचर्स है उससे निकाल दिया है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं करता एक प्लैनेट होने का फीचर। वो अपनी ऑर्बिट में ट्रेवल नहीं करता था, इसीलिए उसको अब प्लैनेट का पार्ट नहीं माना जाता, सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि वो प्लैनेट की प्रॉपर्टी पे सेटिस्फाइड नहीं करता, इसीलिए। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट्स। सन और 8 प्लैनेट मिलके सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से प्लैनेट हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, देन वीनस, उसके बाद क्या है? अर्थ है, फिर मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, उसके बाद यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये सन और उसके 8 प्लैनेट मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सन और 8 प्लैनेट मिलके जैसे सोलर सिस्टम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम सन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सन ही तो मेन है, और उसके साथ जो उसकी फैमिली है वो बाद में। पहले हम सन की बात करते हैं। सन जो है इज़ अ सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम का सेंटर होता है। इसकी खुद की ग्रेविटी फोर्स होती है। ओके, और ये जो सन है ये ऑलमोस्ट माना जाता है कि 5 बिलियंस ईयर्स ओल्ड है।
5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, बहुत पुराना। और सन जो है वो एक्सट्रीम ह्यूज बॉल है, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा एक्सट्रीम हॉट गैसेस का बड़ा सा गोला है, एक बॉल है। और इसका जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। और जो सन की जो मेजर सोर्स है वो हीट एंड लाइट है। आप सबको पता है सन से हमें हीट एंड लाइट मिलती है, जानते ही हैं आप। और सन की जो हीट होती है, लाइट होती है, सनलाइट होती है, उससे हमें विटामिन डी भी मिलता है। देन जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है वो ऐसा माना जाता है कि 150 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी है अर्थ और सन के बीच में। तो ये है सन की बारे में। सन की जो लाइट है वो अर्थ को किस स्पीड से टच करती है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो सन की जो लाइट है वो 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ के सरफेस पे आती है, जिसको 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं अर्थ की सरफेस में आने में। मतलब कि स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसको आने में कितना लगता है, इतनी दूर है सन हमसे, इतनी दूर है, हमें दिखता तो है लेकिन ये बहुत दूर है, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है। लगता तो है कि दिख रहा है, जितनी इसकी साइज़ अभी हमें दिखती है डे लाइट में वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है सन। ये बहुत दूर होने के कारण इतना छोटा दिखता है। और इसकी जो लाइट है वो अर्थ को 8 मिनट 20 सेकेंड में अर्थ तक पहुंचती है, अर्थ के सरफेस में। तो ये हो गया सन के बारे में। अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट से मिलके बना हुआ है। और आप सबको पता है ये जो प्लैनेट जो वर्ड है ये डिराइव्ड होता है एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है जिसका मतलब है वंडरर। मतलब कि आपने देखा है कि प्लैनेट की क्या प्रॉपर्टी है, वो रिवॉल्व करते सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसीलिए इसको प्लैनेट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है वंडरर, मतलब घूमने वाले, इधर उधर भटकने वाले। तो ये जो है जो, लेकिन ये इधर उधर नहीं भटकते हैं, ये एक ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं। जो पाथ होता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, जो एक फिक्स्ड पाथ होता है उसको कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट के ही चक्कर लगाते हैं ये सारे प्लैनेट। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, लाइंस दिख रही है ना, ये इनका रूट है, ये इनका ऑर्बिट है और ये इसी ऑर्बिट के चक्कर लगाते रहते हैं। ओके। प्लैनेट्स की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, उनके पास सन की लाइट का रिफ्लेक्शन ही आता है, उसी से उनको हीट एंड लाइट मिलती है। ओके डियर स्टूडेंट, सो ये था सन और प्लैनेट के बारे में। कुछ प्लैनेट्स हैं जैसे कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा गया है। मरकरी सन के बहुत क्लोज है और जो मरकरी सन के बहुत ज़्यादा क्लोज है। वीनस जो है, जो सेकंड नंबर का प्लैनेट है, वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट है। और क्या सैटर्न जो है, सैटर्न के चारों तरफ रिंग है, आपको दिख रहा है सैटर्न के चारों तरफ रिंग है। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो ये है कुछ प्लैनेट्स की खासियत। चलिए डियर स्टूडेंट, ये था प्लैनेट्स के बारे में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ करिए, इसे समझिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स लेटेस्ट मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए मत, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए यूट्यूब पे जाके, ताकि आपको इस चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मेरे साथ जुड़े रहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना वर्क करते रहिए। इस चैप्टर को अच्छे से समझिए इस वीडियो के माध्यम से और लर्न करने की कोशिश करिए। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल ऑफ यू स्टे एट होम, स्टे सेफ and make your
chapter ready, learn it and complete all the exercises of your chapter. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का अवेलेबल कराऊंगी, आप उसको भी ज़रूर देखिए, पूरा चैप्टर को अच्छे से समझ में आएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।